एक छोटे से गांव के कोने में एक पुराना और सुनसान मकान था। बच्चे हमेशा उस मकान के पास से गुजरने से डरते थे। दिन के समय तो वो मकान चुपचाप रहता, लेकिन रात होते ही उसके झरोखों से हल्की सी रोशनी निकलती और अजीब सी आवाजें सुनाई देती। एक दिन गांव के 3 दोस्त राजू, मोहित और चिंटू ने सोचा कि आज हम इस मकान का राज जानेंगे। रात के अंधेरे में तीनों अपने हाथ में टॉर्च लेकर वहां गए। मकान का बड़ा लोहा का दरवाजा खुद ब खुद क्र की आवाज के साथ खुल गया। तीनों एक दूसरे की तरफ देखे, पर हिम्मत जताते हुए अंदर चले गए। अंदर धूल से भरा एक बड़ा हॉल था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें आज भी जिंदा लग रही थीं। जैसे ही राजू ने टॉर्च उन तस्वीरों पर डाली, एक तस्वीर की आंखें हिलती हुई दिखाई दी। मोहित ने डर के मारे चिंटू का हाथ पकड़ लिया। अचानक ऊपर के कमरे से एक तेज आवाज आई, कौन है वहां? तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी राजू ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, चल के देखते हैं। धीरे धीरे तीनों पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। हर कदम पर सीढ़ियां किर किर की खतरनाक आवाज कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोला तो एक बड़ा अलमारी थी। उस अलमारी के अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। जब चिंटू ने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी किताब मिली। किताब खुद ब खुद उलटने लगी और उसके पन्ने से हवा तेज चलने लगी। पन्ने पर एक शब्द चमक रहा था, बंदिश तोड़ो। जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, सामने एक परछाई बनी जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसके लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। वो बोली, पुव ने मुझे जगाया है, अब तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। बच्चे जोर जोर से भागने लगे। नीचे हॉल में आकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसके कदम चलने की आवाज थक 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 उनके कानों में गूंज रही थी। चिंटू ने हिम्मत करके वो किताब उठाई और जोर से चिल्लाया, इसमें लिखा है तुम्हें बंद करने का मंत्र भी होगा। जल्दी जल्दी पन्ने पलटे और एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वो परछाई चीख कर धुंधली होने लगी। एक तेज हवा चली और वो फिर से किताब के अंदर समा गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बच्चे भागकर बाहर आ गए और कभी उस मकान की तरफ पलटकर नहीं देखा। तब से गांव के लोगों ने फैसला कर लिया कि उस मकान के पास रात को कोई नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी अब भी उस घर के अंदर से हल्की सी हंसी और तस्वीरों की आंखों का हिलना देखने को मिलता है।